आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट कंपनी रखने जा रहा हूँ और ये कंपनी है रिलायंस पावर। मल्टीपल आर्टिकल्स रिलायंस पावर के ऊपर छप गए हैं, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि कितनी ग्रोथ रिलायंस पावर में अभी होने वाली है। वो कौन सी बात है जिसकी वजह से रिलायंस पावर में तेज़ी आई है और क्या ये तेज़ी सस्टेनेबल रहेगी या नहीं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि अगर आप रिलायंस पावर में जुड़े हुए हैं या फिर अगर आप रिलायंस पावर में घुसना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक आर्टिकल ओपन कर देता हूँ। ये आर्टिकल मैंने बिजनेस टुडे से लिया हुआ है, आज का ही आर्टिकल है और बहुत क्लियर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि आज के दिन रिलायंस पावर लगभग 18% बढ़ा है। आज का दिन यानी कि 1 तारीख को, 1 जुलाई की ये बात चल रही है, लेकिन इस खबर का जो इम्पैक्ट है आपको पूरे हफ्ते देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप इस वीडियो को 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई को देख रहे हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि इस खबर का इम्पैक्ट आपको मंडे तक देखने को मिलने वाला है। इम्पैक्ट के साथ साथ रिलायंस पावर में आपको आगे और भी तेज़ी देखने को मिलेगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो कंपनी है रिलायंस पावर, एआई और टेक्नोलॉजी बिजनेस में एंट्री ले चुकी है। इसकी अनाउंसमेंट कंपनी ने कर दी है और जैसे ये अनाउंसमेंट सामने आई उसके बाद रिलायंस पावर 18 से 19% आज भागता हुआ नजर आया। बेसिकली मुद्दा मामला क्या है, क्यों हमें इस कंपनी के ऊपर अब नज़र रखनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं। ये जो रिलायंस पावर कंपनी है, इसने स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी को बताया है कि हमारी जो कंपनी है वो एआई टेक्नोलॉजी अनेबल सर्विस में एंट्री लेने जा रही है। और ये काम रिलायंस पावर नहीं, रिलायंस पावर की जो सब्सिडरीज़ हैं वो करने वाली हैं। यहाँ पर रिलायंस पावर ने सिर्फ एक सब्सिडरी नहीं बनाई, बल्कि यहाँ पर रिलायंस पावर ने अपनी 4 सब्सिडरीज़ बनाई हैं, जिसमें एक आता है रिलायंस एआई ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा आता है रिलायंस एआई पावर लिमिटेड, तीसरा आता है रिलायंस एआई डेटा कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड, चौथा आता है रिलायंस एआई डेटा सी प्राइवेट लिमिटेड। तो रिलायंस पावर का सीधा कहना है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एआई को लेकर है, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, भारत की टेक्नोलॉजी को फास्ट और एडवांस बनाने के ऊपर है और इसी तरह की अपडेट और खबरों के चलते हुए रिलायंस पावर में ये ज़बरदस्त तेज़ी आज हमें देखने को मिली। मार्केट के लास्ट में नो डाउट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिला, लगभग 6% के आसपास, और रिलायंस पावर आज के दिन लगभग 9% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया। अब बढ़ने का पीछे का रीज़न हमें समझ में आया, वो है एआई थीम। क्योंकि ये बात सबको पता है, एआई डेटा सेंटर सेक्टर में पावर ऑफ डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इन्वेस्टर्स ने इस अनाउंसमेंट को फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा है। वहीं इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि भाई कंपनी अब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है, जो कि अच्छा भी है। रिलायंस पावर से अब ये कंपनी धीरे धीरे एक ट्रेडिशनल पावर जनरेशन का भी काम करेगी और वहीं ये कंपनी अब आगे चलकर एआई एनेबल्ड एनर्जी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करने वाली है। और रिलायंस पावर में तेज़ी आने का पीछे का रीज़न ये भी है, ओवरऑल जितनी भी ग्लोबल लेवल पर एआई कंपनीज़ हैं या जो कंपनी एआई से जुड़ रही हैं, उनमें ग्लोबल लेवल पर भी तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का देखने को मिल रहा है। इस वजह से भी रिलायंस पावर में हमें आज ये बाइंग देखने को मिली है। वहीं गाइज एक बात और है जो आपको ध्यान रखकर चलनी है, ये जो वाईटीडी है, वाईटीडी में कंपनी अभी भी लॉस में चल रही है, वो भी 22% के डाउनफॉल में। यानी कि कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी रैली आने के बावजूद भी वाईटीडी में अभी कंपनी नेगेटिव है। तो कह सकते हैं कि पिछले 1 साल में ये कंपनी काफ़ी नीचे जा चुकी है। फिलहाल कंपनी ने अभी कोई भी एआई प्रोजेक्ट, कस्टमर या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट या रेवेन्यू अनाउंसमेंट नहीं किया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम कंपनी के चार्ट को ऑब्जर्व करें तो एक बात समझ में आती है। बात वही है कि भाई 1 जुलाई को कंपनी ने एक बड़ा जंप लिया, 24 से कंपनी सीधा 29 पे आपको ग्रो होती हुई नजर आई। और कंपनी का अगर आप इंट्राडे हाई देखेंगे तो आपको वो देखने को मिलेगा लगभग 29 है, और इस कंपनी का अगर आप इंट्राडे लो चेकआउट करेंगे तो वो चीज़ आपको 24 देखने को मिलेगी। तो यही कंपनी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाते हैं, यानी कि अगर कंपनी गिरती है तो लगभग 24 या 25 रुपीज़ से नीचे नहीं जाने वाली, उसके बाद फिर से बाउंस बैक देखने को मिलता है। और अगर कंपनी ऊपर की तरफ बढ़ती है तो 29 रुपीज़ तक ये कंपनी ऊपर बढ़ जाती है, उसके बाद बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो अगर कंपनी ने ये रेजिस्टेंस इस बार ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि कल कंपनी ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, तो एक ज़बरदस्त अपर सर्किट आपको देखने को मिल सकता है। तो सवाल ये है कि बेसिकली रिलायंस पावर में क्या किया जा सकता है, तो क्या हम कर सकते हैं। इसके ऊपर 2 स्ट्रेटजी निकल के सामने आती हैं। अगर आप पहले से ही होल्डेड हैं इस कंपनी में और अगर आपने 24 से 25 के जोन से भी नीचे लिया हुआ है तो आप अभी थोड़ा मुनाफा निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी एआई सेंटीमेंट प्ले चल रहा है, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बाकी अगर आप नई एंट्री में आना चाहते हैं तो अभी फ्रेश एंट्री लेने से तो आई थिंक बचना ही चाहिए, क्योंकि ये कंपनी अभी अपने काफ़ी पीक पर है और वहीं ये कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा स्लिप होकर भी बंद हुआ है, यानी काफ़ी नीचे आकर भी बंद हुआ है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं।
इसका मतलब साफ है कि भाई ऊपर के लेवल पर रिलायंस पावर में सेलिंग प्रेशर बहुत बड़ा है। तो अभी फोमो में आकर इस कंपनी में घुसने की कोशिश मत करना। अभी कंपनी को थोड़ा ठंडा होने दो, 25 के आसपास आकर कंपनी को सपोर्ट लेने दो, उसके बाद आप अपना चांस बना सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी रिलायंस पावर को लेकर कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।